हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 से 8 के लिए मैथ्स की, और टॉपिक है चतुर्भुज की रचना। और आज जो सवाल हम करेंगे वो करेंगे, जब हमें चतुर्भुज की चारों भुजाएं और एक कोण ज्ञात हो तब हम चतुर्भुज किस तरीके से बनाएंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम 2 तरीके के चतुर्भुज बनाना आपको सिखा चुके हैं। आज ये नए तरीके का चतुर्भुज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल है, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका एक कोण 75 डिग्री और एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, इसलिए उसकी एक ही भुजा दे रखी है 5.2, तो सारी 5.2 ही होंगी। तो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम एक रफली चतुर्भुज यहाँ बना लेंगे। रफली मतलब जिसे हम बाद में मिटा देंगे, ABCD हमने इसका नाम डाल दिया है। और इसकी सारी भुजाएं हैं 5.2, 5.2, 5.2 और 5.2, और कोई सा एक कोण 75 का, तो मैं ये वाला मान लेता हूँ 75 का कोण है। अब इसे हमें फेयर रूप में यहाँ पर बनाना है। तो बनाना काफ़ी आसान। सबसे पहले क्या करेंगे, ये नीचे वाली लाइन खींचेंगे 5.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ये रफली आप नहीं बना पाओगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत आए, तो रफली आप ज़रूर बना लें। तो हमने क्या करा, 5.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया और इसका नाम मैंने दे दिया है A और B। और इसकी लंबाई है हमारी 5.2 सेंटीमीटर। अब इसके बिंदु B पर हमें कितने का कोण बनाना है, 75 का। देखिए, आपको कोण जो है अगर 55 का दे रखा है, 65 का दे रखा है, तो आप इस चांदे से बना सकते हैं, वरना तो आपको वो कोण सारे किससे बनाने पड़ेंगे, त्रिकाल से ही बनाने हैं। अगर 75 का 65 का तो ये प्रोटेक्टर होगा, उससे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 75 का कोण बनाएंगे। तो 75 कोण पे कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख लीजिए। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 90 का कोण बनाना पड़ेगा हमें। तो ये एक आधा गोला खींचा, ये 60 का बनता है पहला चाप, ये दूसरा चाप 120 का बनता है, और इन दोनों का आधा कर दें तो ये बनता है हमारा 90 का। और 90 का हम खींचेंगे, बनाना हमें 75 का, इसलिए हम डॉट डॉट खींचेंगे इसे। ठीक है, और अब इस 90, क्योंकि 75 जो है वो 60 और 90 के बीच में आता है, यानी कि 90 का ये है, 60 का ये है, इन दोनों का आधा करना है, तो इन दोनों के उन बिंदु से चाप लगाना पड़ेगा, इन दोनों से जो इस गोले पर काट रहे हैं। तो यहाँ से एक चाप लगाया और एक चाप लगाया यहाँ से, तो ये जो कोण बना है ये बना है हमारा 75 डिग्री का, ये वाला। इसे लंबा सा खींच देंगे क्योंकि इसकी लंबाई अभी हम चाप लगाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपको त्रिकाल से ही करना है। तो ये जो कोण हो गया ये वाला, ये हो गया 75 डिग्री का। तो उसके लिए पहले हमें 90 का बनाना ही पड़ेगा, तभी 75 का हम बना पाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो वो कितनी है, 5.2। तो 5.2 का यहाँ से चाप लगा दीजिए, 5.2 दूरी भर लीजिए, और यहाँ से हम इसे काट देंगे। तो ये बिंदु हमारा निकल के आ जाएगा कौन सा, C, ये वाला। अब यहाँ से देखेंगे तो ये वाली भी 5.2 है और ये वाली भी 5.2 है, जो हमने प्रकार में भरी रखी है। तो यहाँ से भी लगा देंगे 5.2 का चाप, और यहाँ से भी लगा देंगे 5.2 का चाप। ये बिंदु निकल के आ जाएगा हमारा D। अब इन्हें मिला देंगे, हमारा समचतुर्भुज बन के हो गया तैयार। हो सकता है इसमें वो आपसे विकर्ण नाप के कह दे कि विकर्ण की लंबाई लिखो, हालांकि कहाँ नहीं है, तो हम नाप नहीं रहे हैं। आप कहें तो ये वाली लंबाई नाप देना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और दूसरा विकर्ण की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की नाप देना। दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ इसमें अलग अलग होती हैं। अब हम इसकी रचना लिखेंगे। पहले हम इसका सारी दूरी लिख देते हैं। सारी दूरी इसकी 5.2 ही होंगी। अब लिखते हैं हम इसकी रचनाएं कि हमने किस तरीके से इसे बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, पहला चरण क्या था जी, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 5.2 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 5.2 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किया था जी हमने, दूसरा स्टेप में बिंदु B पर 75 डिग्री का कोण बनाया था। कोण कैसे बनाया वो हमें नहीं लिखना है, बिंदु B पर 75 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या किया जी हमने, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो C पर काटता है, ये वाला जो यहाँ से लगाया था। बिंदु
बी से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो सी पर काटता है। उसके बाद क्या किया था जी हमने, बिंदु सी से 5.2 का और ए से 5.2 का चाप लगाया था। बिंदु ए व सी से 5.2 सेंटीमीटर के चाप लगाए जो डी पर काटते हैं। उसके बाद क्या किया हमने, ए डी व सी डी को मिलाया, ए डी व सी डी को मिलाया, और लास्ट में हम वही लिखते हैं जो हम लिखते हैं हमेशा, ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, पर समचतुर्भुज हमें दे ही रखा है तो अभिष्ट समचतुर्भुज है। ठीक है जी। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। उसमें क्या करना है, सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर 3, यानी कि दो भुजा बराबर है 3 3, और ए डी बराबर सी डी बराबर 5, ये दोनों 5 5 हैं, और कोण ए बी सी दे रखा है 120 का। तो पहले तो भैया रफली बना लो, जब ही फेयर इसे बना पाओगे। तो मैं पहले एक रफली बना देता हूँ, ए बी सी और डी। ए बी और बी सी 3 3 है तो ए बी भी 3 है और बी सी भी 3 है। ए डी और सी डी, ए डी 5 है और सी डी 5 है, यानी कि संलग्न भुजाएं, इन्हें कहते हैं संलग्न भुजाएं, जो दोनों एक ही शीर्ष पर जुड़ रही हैं। तो आमने सामने की बराबर होती तो समांतर चतुर्भुज बन जाता, पर इसमें आमने सामने की बराबर ना होकर संलग्न भुजाएं बराबर हैं। तो ये क्या है, एक पतंग, यानी कि काइट कहते हैं इसे, जिसकी संलग्न भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं काइट, यानी कि पतंग। जो आप उड़ाते हैं वही, उसका नाम पर जो है ज्यामिति की भाषा में भी पतंग ही है। और इसमें एक कोण दे रखा है हमें 120 का, कौन सा, ए बी सी, ए बी सी यानी कि ये वाला, क्योंकि जो बीच में होता है वो माना जाता है 120 का। तो रफली चित्र बन के तैयार हो गया। अब इसे फेयर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली लाइन खींचेंगे 3 सेंटीमीटर की, बहुत छोटी सी लाइन होगी। तो ये हमने खींच ली 3 सेंटीमीटर की लाइन, इसका नाम दे देंगे ए बी, और यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बनाना 120 का कोण, तो उसे हम बनाएंगे प्रकार से। 120 का कोण बनाना बहुत आसान है। देखिए, पहले एक आधा गोला बनाएंगे कितनी भी दूरी लेकर, फिर पहला चाप लगाते हैं वो बनता है 60 का, और दूसरा जो लगा देंगे वो बन जाएगा हमारा 120 का। तो ये बन गया हमारा 120 का कोण। इसे लंबा सा खींच देंगे एक दूरी के बराबर। अब यहाँ से भी कितने का लगाना है चाप, 3 का, तो यहाँ से भी 3 का चाप लगा दीजिए। तो ये कौन सा पॉइंट निकल के आ जाएगा हमारा, ये वाला, यानी कि सी। और ये वाली दूरी हो गई 3 सेंटीमीटर, ये वाला कोण हो गया 120 डिग्री। अब यहाँ से भी 5 है और यहाँ से भी 5 है, तो यहाँ से 5 5 के चाप लगा दो। एक चाप यहाँ से लगाया 5 का, और एक चाप यहाँ से लगाया 5 का, और इस बिंदु को मान लिया डी, और इसे इससे मिला दिया। तो ये हमारे पतंग के रूप की चतुर्भुज आकृति बनकर हो गई है तैयार। ऐसी होती है पतंग, ठीक है, ऐसी पतंग उड़ाते हैं आप। इसके विकर्णों को नाप कर लिख सकते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण है इसके। इसकी लंबाई हमसे पूछी नहीं है तो हम तो लिख नहीं रहे हैं। दूरी कितनी कितनी है, ये वाली 5 है और ये वाली भी 5 है। अब क्या करेंगे, हम इसकी रचना लिखेंगे। तो रचने में सबसे पहला चरण है हमारा, सर्वप्रथम ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा, रेखाखंड खींचा, ठीक। उसके बाद क्या किया जी, हमने बिंदु बी पर 120 का कोण बनाया था। बिंदु बी पर 120 डिग्री का कोण बनाया और उसे 3 सेंटीमीटर काटा, इसे भी इसी में लिख दे रहे हैं, और उसे 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर या त्रिज्या लेकर बिंदु बी से काटा। बिंदु बी से काटा। अब फिर क्या किया था, वो बिंदु सी निकल के आ गया था,
बिंदु सी से 5 और बिंदु ए से भी 5-5 के चाप लगा दिए। बिंदु ए व सी से 5 सेंटीमीटर के चाप लगाए जो डी पर काटते हैं। एडी और सीडी को मिलाया। एडी व सीडी को मिलाया। ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। इसमें हम इसका प्रकार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दे भी नहीं रखा सवाल में, तो हम भी ये लिख देंगे ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। तो आज की वीडियो में 2 सवाल बताए हैं जिसमें हमें भुजाएं और कोण दे रखा है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को देखकर अपने हाथों से सवालों को बनाइए, आप अच्छी तरह बना पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की एक वीडियो अपलोड होती रहती है। 200 से ज़्यादा वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं और रोजाना एक वीडियो अपलोड जरूर होती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।